सेकंड का होगा ये कार्यक्रम मैं यहाँ आया हूँ अपने परिवार के साथ आया हूँ कि जब जब भी हमको प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना होती है हम चुप्पी साध लेते साहब और बाद में जो भयावह दृश्य होते हैं उसे हमें भोगना पड़ता है। तब याद आता है कि हमें पिछली बार प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त नहीं की। इसलिए जब क्या करोगे और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में और एक आग हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे? मल्हार गाकर क्या करोगे? मार्गदर्शित करते हैं लोग, इशारे करते हैं, दिखाते हैं, रास्ता बता नहीं जाते, खुद को चलना पड़ता है। रास्ते कहीं नहीं जाते, खुद को चलना पड़ता है। आदरणीय कहते महापुरुषों के कदमों का अनुसरण करो, उनके पद चिन्हों पर चलो। समय का परिवर्तन है। मैंने एक बात कहनी चाहिए कि जब भी घर से निकलो तो अपना हौसला साथ रखना, कि जब भी घर से निकलो तो अपना हौसला साथ रखना। सीमेंट की सड़कों पे कदमों के निशान नहीं मिलते। वो लोग देहात में अक्कल नहीं होती, देहात में थोड़ी तो अक्कल होती होगी साहब। मैं कहना चाहता हूँ कि हम देहाती क्या पसीने कि हम लोग चेकअप नहीं होता, मस्त रहते हैं मस्ती में, कभी हमारा चेकअप नहीं होता। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। अरे हम देहातियों के जीवन में कभी ब्रेकअप नहीं होता, ब्रेकअप नहीं होता। लोग बोलते हैं देहाती में अक्कल नहीं होती। चार अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ, बिरोने की कोशिश की है। अरे मुझे लिखने के लिए जो कारण मिला, समाचार पत्रों में जो सुर्खियां प्रकाशित हुई कि बड़वानी जिले के एक नालायक बेटे ने अपनी मां की अर्थी को सिर्फ इसलिए कांधा देने से मना कर दिया क्योंकि मृत्यु के पूर्व उसकी मां ने वसीयत पर हस्ताक्षर किया। जब ऐसे मार्मिक दृश्य घटित होते हैं तब एक कवि को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और वचन लिखना पड़ता है। आपके सामने पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। मैंने जिन संवेदनाओं की बात की, एहसासों की बात की, तो मुझे प्रसिद्ध कवि घनश्याम अग्रवाल जी की लघु कथा याद आती है। संदर्भ में पढ़ता हूँ, आपने कई बार सुना होगा, मैं जिस संदर्भ में जोड़ रहा हूँ उसके साथ सुनिएगा कि एक तबला वादक तबला वादन करता था। वो जब भी तबला बजाता था तो सामने आकर के मेमना नाचने लगता था। उस तबला वादक को ऐसा लगा कि शायद तबला बहुत अच्छा बजाता हूँ, मेमने को पसंद आता है। एक दिन तबला वादक के मन में उस मेमने के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। उसने उस मेमने को गोद में उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, क्या रे मेमने, क्या मैं इतना अच्छा तबला बजाता हूँ कि मैं जब भी तबला बजाता हूँ तो तू यहाँ आकर नाचने लगता है। तो मेमने के मुँह से बोल फूट पड़े कि साहब आप कौन सा यंत्र बजाते हैं, उसका नाम तक मुझे नहीं मालूम। मैं तो यहाँ आकर सिर्फ इसलिए नाचने लगता हूँ कि आप जो यंत्र बजाते हैं उसमें जो चवड़ा चढ़ा हुआ है वो मेरी माँ का कमजोर है। तालियां आपकी संवेदनाएं या तो मुरझा गई है या आप मेरी पंक्तियों में खो गए हैं। जब इतने एहसास प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा कि संवेदनाओं में खो गए, मैंने कहा मैं जानता हूँ आपका हृदय हो सकती है, तो आप सब इंसान हैं। अगर मेरा परिश्रम आपके मन मस्तिष्क को मथता हुआ तो हृदय में चोट कर देकर मुझे प्यार देना, प्रतिक्रिया देना व्यक्त करता हूँ कि फटा हुआ आंचल तल में शक्ति नहीं, कि फटा हुआ आंचल तल में शक्ति नहीं, औलाद के बोझ से माँ कभी थकती नहीं। कि फटा हो आंचल तल में शक्ति नहीं, औलाद के बोझ से माँ कभी थकती नहीं। और जमाने ने बदल दी क्या ममता के मायने, औलाद से माँ की अर्थी तक उठती नहीं। जमाने ने बदल दी क्या ममता के मायने, औलाद से माँ की अर्थी तक उठती नहीं। इस कदर है आज का दौर बदला हुआ, हाथ से और भी है मोहब्बत के सिवा, हाथ से और भी है